नमस्कार। रोहतास में पड़ने वाली कैमूर पहाड़ी की वादियाँ किस तरह से हसीन है, इन वादियों में कौन से ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल मौजूद है, शायद रोहतास में रहने वाले लोग भी नहीं जानते होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, शायद उस जगह पर मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ आने के बाद जो अनुभव कर रहा हूँ, उस अनुभव को कैमरे के माध्यम से बयां नहीं किया जा सकता है या बताया नहीं जा सकता है। जब तक से कोई यहाँ नहीं आएगा, यहाँ की खूबसूरती को नहीं देखेगा, तब तक से उसे बताने से सब कुछ एहसास नहीं हो जाएगा या सब कुछ उसे जानकारी प्राप्त नहीं हो जाएगी। कारण कि जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, उस जगह से जब आप उन खूबसूरत वादियों को देखने की कोशिश करेंगे तो आप उस नज़ारे को देखकर ही एक तरह से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और यह नज़ारा केवल मांझर कुंड के बगल में है। सोचिए कि मांझर कुंड प्रत्येक दिन यहाँ पर लोग आते हैं उसका दीदार करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लेकिन जिस भाग में मैं बैठकर ये खबर बना रहा हूँ, शायद उस भाग तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। और यहाँ पर क्या कुछ है उसे भी मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने में एक छोटा सा बजरंगबली का मंदिर दिखाई पड़ रहा है और यह मंदिर बहुत ही प्राचीन प्रतीत हो रहा है। जो बनावट है या जिस तरह से मूर्ति दिखाई पड़ रही है, उसे साफ लग रहा है कि यह बहुत ही प्राचीन मंदिर हो सकता है और इस मंदिर को विकसित करने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की गई, लेकिन यह मंदिर पूरी तरह से विकसित नहीं हो सका है। सामने में देखिए वो कंदरा दिखाई पड़ रहा है और हो सकता है कि उसी कंदरे में कुछ लोग बैठकर साधना करते होंगे या जो पूजा पाठ करने का कार्य उस कंदरा से बैठकर लोगों के द्वारा किया जाता होगा। यहाँ पर जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए नीचे में जब आप जाएंगे तो नीचे में भी एक देवी की मूर्ति लगाई गई है वहाँ पर, और उस मूर्ति को भी मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और शायद बहुत कम लोग उस देवी का दीदार कर सके होंगे, कारण कि वहाँ तक पहुँचना आपको कठिन जान पड़ता होगा। और जब कोशिश लोग करते हैं तो बहुत लोग इसलिए नहीं जा पाते होंगे वहां पर, कारण कि वहां की जो स्थिति है या जो जिस तरह से वहां का बनावट है, जिस तरह से वहां की बनावट है, उसी को लेकर लोग वहां पर जाने की जहमत शायद नहीं उठा पाते हैं। देखिए जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है उस नज़ारे को कैमरे के माध्यम से आप देखने की कोशिश कीजिए। और सामने में जो वहाँ पर जो नदी दिखाई पड़ रही है उसे भी आप देखने की कोशिश कीजिए। ये वही नदी है जो मांझर कुंड से निकली हुई है और आगे तक जाती है, जिस नदी को जब आप बरसात के दिनों में देखेंगे तो ये नदी कलकल करती हुई दिखाई पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी और लोगों के दिलों को अपने ओर आकर्षित करती हुई नजर आएगी। हमारे साथ एक समाज सेवी, इस तरह के स्थलों के प्रति अपना प्रेम रखने वाले और इस तरह के स्थलों पर हमेशा जाने की इच्छा रखने वाले शशि तिवारी जी हैं। इनसे जानते हैं कि आप भी रोहतास में रहने वाले हैं, रोहतास के रहने वाले हैं, और आपके द्वारा जहां पर अभी स्थान ग्रहण किया गया है, क्या उस स्थान पर पहले भी आ चुके हैं या पहली बार आए हैं? सर, जहां पर बैठे हैं वहां का नज़ारा कैसा लग रहा है और यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं? देखिए मांझर कुंड तो हम लोग बहुत पहले भी आ चुके हैं, आए गए कितने बार, कितने लोगों के साथ आए गए। लेकिन देखिए इस हनुमान जी की कृपा और उस माँ भगवती का, जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग जो करने आए थे वो नहीं कर पाए। लेकिन पहले इनका ऐसा अद्भुत नजारा रहा, इनका ऐसा कृपा रहा कि पहले इन लोग का दर्शन करने के लिए हम लोग नहीं जानते थे। अचानक हम लोग बोले कि चलिए उसमें क्या है, तो नीचे भी गए। जाने में भी नीचे बहुत काफी भगवती का दर्शन करने में डर लग रहा था, लेकिन बहुत जागृत भगवती हैं। मतलब ऐसा कि वहां जाने के बाद रोआ मतलब अपने आप में एक दूसरे महसूस हो रहा है। ऐसे भी हम तो भगवती के ही पुजारी हैं, घर पे भी हम लोग का काली ही पुजाती हैं, लेकिन यहाँ भगवती के आने के बाद में लगा कि नहीं, कुछ जीवंत है, कुछ है यहाँ पर। और ऐसा नजारा शायद भविष्य में हमने कभी नहीं देखा होगा। और जो मतलब आज इनका ही कृपा था, क्योंकि पहले से कोई बात थी नहीं, आने की भी चर्चा नहीं थी। हम तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आज मांझर कुंड जाऊंगा और यहाँ खास कराऊंगा। अच्छा, एक चीज ये कहा जाता है सनातन धर्म में, इस बात को लेकर ज्यादा बल दिया जाता है कि जो भी मंदिर होते हैं या जहाँ पर धार्मिक स्थान होते हैं वहां पर लगातार पूजा पाठ करने की जरूरत होती है। ये माना जाता है कि अगर मंदिर है, अगर लगातार वहां पर पूजा पाठ नहीं करते हैं तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं उस प्रभाव को वो मंदिर खो देता है या उस तरह से
वो चमक या उस तरह से जो शक्ति है वो भिन्न हो जाती है, जिस तरह की शक्ति की कामना लोग किया करते हैं। जो मंदिर देख रहे हैं, आपको लगता है कि प्रत्येक दिन यहाँ पर पूजा आरती होती होगी, या जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से पूजा अर्चना किया जाता होगा यहाँ पर? देखिए, ये आपकी नजरिया है कि आप देख रहे हैं कि पूजा पाठ नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी जहां तक मानना है कि जो स्थिति वहां पर मैंने देखा, तो लग रहा है कि कोई ना कोई आकर पूजा करके जाता होगा। अभी भी मैंने वहां देखा, वहां नीचे में धूप देखा हुआ जला हुआ, वहां पर भी। अभी सोचिए कि अभी वहां पर अभी शिवरात्रि के दिन जो चढ़ता है, कोई भक्त ऐसा जरूर है हनुमान जी का जो अभी भी शिवरात्रि को जो चढ़ता है, वहां बेलपत्र से लेकर वहां सब कुछ चढ़ाया हुआ है प्रसाद। इसका मतलब कोई ना कोई है जो आकर पूजा करके प्रतिदिन जाता है। देखिए, अब देखने का नजरिया है, हालांकि वहां पर जो पूजा की सामग्री है वहां पर पड़ी हुई है और वहां पर धूप अगरबत्ती भी रखे गए हैं, लेकिन जिस तरह से एक मंदिर को जिस स्थिति में होना चाहिए वो स्थिति शायद यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। पूजा पाठ करने की जरूरत थी जो शायद उस तरह से यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उस खूबसूरत नज़ारे को मैं कैमरे के माध्यम से बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही वो नदी है जो मांझरपुर से निकली हुई है, और जब बरसात के दिनों में यहाँ पर कोई आता है और जब इस नज़ारे को देखता है तो शायद उसका मन प्रफुल्लित हो उठता है, विह्वल उठता है, और ये कहते हुए सुनाई पड़ता है कि रोहतास में भी इस तरह के नज़ारे हैं जिन नज़ारे को एक तरह से मानस पटल पर लाने की जरूरत है। और शायद यह जरूरत अभी तक न तो प्रशासन के स्तर से, न आम लोगों के स्तर से, और न ही राजनेताओं के स्तर से कोशिश की गई, जिस कोशिश के बदौलत यह जगह अभी भी उपेक्षित दिखाई पड़ रहा है। और वाकई में रोहतास में जो कैमूर पहाड़ी स्थित है और उस कैमूर पहाड़ी में जो कुछ है उसका सही तरीके से विकास कर दिया जाए तो रोहतास के रहने वाले लोगों को न तो कश्मीर की हसीन वादियों में जाने की जरूरत पड़ेगी, न हिमाचल के किसी घाटी में जाने की जरूरत पड़ेगी, और न ही उसे अपने एंजॉय के लिए किसी अन्य स्थानों का भ्रमण करने की जरूरत पड़ेगी। मांझरकुंड से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।